पे मुझे एक जड़ी मिल गई, तो ये मेरी माता श्री लाई है, शायद तलिया से लाई है। लोगों को अरसे खाने के लिए नहीं मिल रहे और तू बिल्ली को खिला रही है। तो भैंस के लिए रखे थे और ये बिल्ली छांट छांट के उसमें से अरसे खा रही है। मुझे जाएंगे हम यहाँ से जब घास पड़ेगा मेरे छाती में। अच्छा, घास घास डालते हैं क्या छाती में? हाँ, जब मरता है कोई मरता है। कच में लाएंगे दिन को आज का यार, रिंकी कमर पे लोने। देखो मेरी माता श्री के काम सोनू को परेशान कर रही, लेकिन सोनू भी बहुत बिगड़ी है उसके लिए। तो जो मेरी दादी की मुखड़ी पे चमक दिख रही है ना, वो मेरी मजाक की वजह से दिखती है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आज तक चले जितने भी थे शादी के व्लॉग, कभी कुछ, और अब से चलेंगे मेरे डेली व्लॉग। मेरे अब डेली व्लॉग आएंगे। वैसे तो अभी 4 या 5 एक दिन शायद एक पार्टी का व्लॉग और देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आज से मेरे डेली व्लॉग चलेंगे। तो मतलब 14 तारीख को चली गई थी मैं शायद दिल्ली। उस दिन से बस ऐसे ही व्लॉग चल रहे थे, 3 शादियाँ एंजॉय की, उसी के व्लॉग चल रहे थे। और अब डेली के व्लॉग चलेंगे और जो मेरी डेली लाइफ में काम चलता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आपको आसपास का व्यू बताते हैं और उसके बाद जो मुझे आज काम मिला उस काम को बताएंगे। तो पहले व्यू को ही बता देते हैं। बाकी आसपास के व्यू की बात करी जाए तो आजकल ना लोगों ने जंगलों में आग लगाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए जगह जगह देखो धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। तो जो बिल्कुल ये नीचे साइड दिख रहा है ना, ये धुआं है, बाकी ऊपर साइड तो आसमान। तो पता नहीं आग लगाने वालों को क्या खुशी मिलती है आग लगा के। बाकी चारों तरफ एकदम कड़क वाली धूप है। ये रहा हमारा ख्वाल। तो आज अपने ख्वाल के दर्शन भी करा देते हैं। पता नहीं कितने दिन बाद, दिन तो मतलब 20 दिन हो गए होंगे, 20 दिन के बाद शायद आज मैं अपने ख्वाल के दर्शन अच्छे से करा रही हूँ। तो ये रहा मेरे घर के आसपास से जो व्यू दिखता है ना, वो आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी आज से अब आप लोगों को यही व्यू देखने को मिलेगा और जो डेली बेस पे मेरा काम होता है वही देखने को मिलेगा। बाकी हमारे घर के साइड ना, तो मैं बोलती हूँ ठंडियों का मौसम आए ना, क्योंकि धूप ढूंढना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 बजे अब घर में धूप आ रही, तो जब 10 बजे घर में धूप आएगी तभी कोई काम स्टार्ट होगा। उससे पहले तो ठंड की वजह से बाहर निकला ही नहीं जा रहा। मजबूरी में बाहर निकलते भी है तो थोड़ा बहुत ही काम हो पाता है, उतना स्पीड में नहीं हो पाता। तो ठंडियों में मतलब हमारे घर की साइड सबसे बेकार है। हमारे घर की साइड क्या, इस साइड मतलब ठंडा हो ही जाता है। हमारे घर में आसपास मतलब बिल्कुल पाला ही पाला। हमारे लिए गर्मी के साइड मतलब गर्मी के टाइम पे ना हमारे इधर मस्त रहता है। बाकी अभी मुझे जाना है घास के लिए, मैं और दादी जा रहे हैं और दादी उधर मेरा वेट कर। 15 दिन बाद आज अच्छे से हीरोइन के दर्शन भी करा दें, तो चले घास के लिए। हाँ चलो। तो कब छोड़ेंगे हमें घास काटना? ये घास काटने तो कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। मेरे हाथ से तो दराती कभी नहीं छूटेगी। हाँ, जब तुम मरोगे उससे पहले दिन भी घास ही काट लेना। बस मेरे दिल में तो घास ही है, बस तुम घास ही रखो। घास ही रखो। और तुम्हारे चक्कर में तो मुझे जाएंगे हम यहाँ से जब घास पड़ेगा मेरे छाती में। अच्छा, घास डालते हैं क्या छाती में? हाँ, जब मरता है कोई? मरता है। अच्छा, हाँ। पहले पराल डालते थे, अब तो पराल है ही नहीं हमारे इधर। घास अब पराल तो हर्च गया, हर्च गया, तो इसलिए अब घास डालते हैं। डालना। तो चले घास के लिए। हाँ, चलो। क्या है दराती? ये है। अच्छा, मेरी दादी की दराती तो कमर पे है, मेरे लिए वहाँ पे रखी है। बाकी ऐसा मत बोलना कि अपनी दादी के लिए इतना कुछ बोलती है। मैं बोलती रहती हूँ, हमारा मजाक चलता ही रहता है। ऐसा मत बोलना कि अपनी दादी के लिए मरने की छुई लगा रही है। दादी तुमको बुरा लगा क्या? नहीं क्यों, वो तो अच्छा होता है जो मर जाता। नहीं, मेरा मजाक करना तुम्हें बुरा लगा क्या? क्यों लगेगा बुरा? तो जो मेरी दादी की मुखड़ी पे चमक दिख रही है ना, वो मेरी मजाक की वजह से दिखती है ना दादी? तो चलो अब घास के लिए चलते। इधर हमारा हथियार भी तैयार रख लिया। बाकी इधर माता श्री है घर में और पिताश्री गए भैंसों के साथ। तो अपने वही माता श्री काम बताओ भाई, क्या बनाची तुम? तो माता श्री भी कुछ काम ही करेगी, घर में भी रहेगी तो काम ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वैसी ड्यूटी माता श्री की रहती है भैंसों के साथ जाने की, लेकिन आज पिताश्री गए झूला का छने में। पहुंच गए हम घास के लिए, मतलब जहाँ घास के लिए आना है। और यहाँ घास कम कुमर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये ना जितने भी ये साले कुमर ही कुमर है, तो इसके बीच से निकालना है घास। और ये चिपक गए ना तो फिर हालत ख़राब। और इधर दादी पे तो लग भी गई, क्योंकि आगे से मैंने दादी को ही लगा रखा है कि दादी तुम आगे से कुमर झाड़ते जाओ। तो झाड़ो दादी। हाँ, झाड़ो जरा कुमर। तब निकालेंगी ना घर में जाके। मेरे को घाम लगने लग गया यहाँ आगे। तो एक कुमर के बीच से निकालना है घास। अब कुमर निकाले कि घास निकाले कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले कुमर निकालो और अब पहले कुमर को झाड़ो।
तो कुम्हार को ऐसे झाड़ रहे पड़े ताकि ये झड़ जाए तब घास काटे। तो हमारी घर की साइड ना इतना ठंडा हो रखा है और जिस साइड हमारा रखे ना इस साइड इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना कि मुझे यहाँ आते ही गर्मी महसूस होने लग गई। लेकिन अब फटाफट से घास काटेंगे। वैसे काटना में एक ही बोझा है, 2 लोग मिलकर काटेंगे, लेकिन मैं तो ख़त्म ही ठहरी। मैं तो ले जाने के लिए आ रखी हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से कटेगा। लेकिन अपने से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, दादी से मुझे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि दादी हमेशा ज़्यादा घास काटती है। और एक उम्र देखना, दादी ने मेरे बालों के ऊपर झाड़ दी। ये दादी अब बालों से कैसे निकलेंगे, उनमें मत फेंक। बालों की हालत वैसे ही ख़राब हो रखी है, जो मैं झिंझोड़ा हो रखी है, उसमें एक उम्र जा रहे हैं। सब पहले घास काटते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या व्लॉग बनेगा। बाकी इधर भैंसे भी आ गई, बूढ़ी लोगों की। अच्छा, तो भाभी लोगों की भैंसे। अम्मिल वाल भी वो खेली, अब घास अब ब्लॉग बनाओ। पहल कुमर झड़ना चाहिए तब ब्लॉग बनाना। ये दगड़े थे किला नीली, ये तो अकेले किला ले जाना तुम चलाना। अच्छा अब ये दगड़े छोड़ चाहिए दे 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 ले दादी। वो भी टॉप ले मेरे। पानी की प्यास लग गई दादी, तुम सेब लाई हो, तुम सेब दो। कोई पानी दे दे दो। अब पानी तीज लगी, पानी ले आने चमते। एक घंटे में हमारा घास कट गया, बाकी 2 लोगों ने काटा और एक बिटी। तो चलो ये भी बहुत मुश्किल से काटा, क्योंकि इन कुम्हारों के अंदर इतना गुस्सा आ रहा था ना, और ये धूप अलग से। तो अब बिटी की उठाते और बिटी को अब सीधा घर में ले जाते और बाकी व्लॉग घर में ही बनाएंगे। और वैसे हम ज़्यादा दूर नहीं आ रखे, ये रहा हमारा गाँव। लेकिन यहाँ इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। पानी लाना चाहिए था मुझे, अब कल से आऊँगी तो पानी ज़रूर लाऊँगी। और जितने भी ये कुम्हार वगैरह डूबे हैं ना, ये तो सारे घर में जाके ही निकालूंगी। चले दादी? हाँ चलो। मेरी दादी को भी खैर आ गई। अरे खैर नहीं आई, मेरी को कुम्हार परेशान कर रही है। हाँ, मेरी दादी तो बहुत लालची है। मेरी दादी को देखना, मैंने बोला तू खा लिया, बल नहीं मेरे लिए बोले यहाँ पे 2-4 सूखी लग रही है, इनको रख दे बल। दादी कब होगा ये लालच खत्म? जब यहाँ से जाऊंगी मैं। बस जब इस दुनिया से ही चले जाओगे? जब दुनिया से चले जाएंगे तो लालच भी वहीं चले जाएंगे। वही तो, ऐसा नहीं कि खा ली जा। नहीं। मैंने बोला घास मैं ले जाती तो तू आराम से खा ली जा, बल नहीं बल खाली खाली क्या जाना बल। तो मैंने बोला अब जो तेरी मर्जी। तो चलो, तो अभी यहाँ पे मैं राधा उनके घर में आ रखी हूँ। अर्थ सुखाणु जो तुम्हारा अर्थ ढोली है। और यहाँ पे देखो राधा लोगों ने पता नहीं क्या क्या सुखाने डाल रखा है। तो पींडे के साथ देखो इतने सारे करेले डाल दिए, और अरसू भी। और ये बिरली खा रही है अरसे, यहाँ लोगों को खाने के लिए मिल रही है, और ये राधा बिरली को खिला रही है। ओए अरसा खाणु चो फाड़ दे। कच में लाएंगे दिन दिखो आज का यार, रिंकी कमर पे उन्हें राधा लोगों को अरसे खाने के लिए नहीं मिल रहे, और तू बिल्ली को खिला रही है। तो भैंस के लिए रखे थे, और ये बिल्ली छांट छांट के उसमें से अरसे खा रही है। बाकी देखो इन्होंने करेले ऐसे ही फेंक रखे, और लोगों को यहाँ सब्जी के लिए नहीं मिल रहे, खराब हो गए। भैरा करेला खाया तुम्हारे, भैरा फल कट खाया थी, बोली घर से घर भीतर ढोलू, और वो छांट छांट का खाणु पर। ओए भलू छो ओ माँ खुद मनो कि गोरू लगू छो। कौन सी क्रीम यूज़ करते हो? तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे, और अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गौशाला में। बाकी 4:30 हो गए, और कुछ ही देर में धूप चली जाएगी, फिर ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। ठंडा तो चल ही रहा है, धूप आई भी है लेकिन तब भी ठंडा लग ही रहा है। बाकी इधर हमारे 3 भूत लेट रखे हैं। ओए अरे चौथा भूत अबे क्या है? देखो मेरी माता श्री के काम सोनू को परेशान कर रही, लेकिन सोनू भी बहुत बिगड़ी है, उसके लिए सही हो रहा है। सोनू सोनू ले ले सोनू, वो अभी देखो नहीं बुनी जो अब मासूम शक्ल बनाया कि मीम उड़ जा। और नहीं तो इतना बिगड़ा हुआ है ना, ये कहना ही नहीं मानता। गाय के साथ तो बिल्कुल ही नहीं मानता कहना। बाकी अभी हम गौशाला में आ रखे हैं, और अभी मुझे काम मिला है गोबर फेंकने का।
तो ज़्यादा दूर नहीं ले जाना गोबर, घर के आसपास के खेतों में ले जाना है। यहाँ गौशाला में ज़्यादा हो गया ना गोबर, तो गोबर रखने के लिए जगह चाहिए, तो पुराना गोबर खेतों में फेंकेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गोबर सुखाने डाल रखा है मेरी माता श्री ने, तो इसको भरना है और ले जाना है। बाकी इधर हमारे गोबर का थुपड़ू भी फूक गया था कल। तो कल मेरी माता श्री ने यहाँ पे कूड़े कबाड़े पे आग लगा रखी थी और इस साइड वो गोबर पे ही चला गया। लेकिन गोबर पे आग लगने के मतलब कम चांस है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर वाला गोबर है ना, तो इस पर आग कम पकड़ेगी। अगर घास वगैरह ज़्यादा रहता है इसमें तो तब ज़्यादा आग पकड़ देती, लेकिन थोड़ा बहुत ही जला। मन नहीं कह रहे था परेशान नहीं हो, जल्दी नहीं कह रहे था परेशान, आप फिर मोरो लो तू ही ना। क्या वाली तुम चाबी यहाँ पे फेंक दिया मैंने गोबर, बाकी ज़्यादा दूर नहीं, ये रहा घर और यहीं पे फेंक दिया गोबर। बाकी यहाँ पे मुझे एक जड़ी मिल गई, तो ये मेरी माता श्री लाई है, शायद तलिया से लाई है, तो इसको बोलते हैं ब्वाज। तो ये ब्वाज मेरी माता श्री तलिया से लाई और इधर ही बल कहीं पे लगाना है। और ये ब्वाज आता है शादी में। तो मैंने बताया ना, जब हमारे पहाड़ों में हल्दी लगती है, जब बांधे देते तो उसमें 5 जड़ी बूटियाँ होती है। एक हल्दी, एक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है। एक हो गई हल्दी, हल्दी तो सबको ही पता है। एक होती है जीर हल्दी, एक होता है मजेठी, एक होता है समणे और एक होता है ब्वाज। तो ये ब्वाज है जो ये यहाँ पे माल लाई है। बाकी जो और जड़ी बूटियाँ ना, वो तो सारे गाँव में मिली जाती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो माँ बोल रही है यहीं पर लगा देंगे। बाकी कई लोगों ने लगा रखा है हमने घर के आसपास थोड़ा बहुत, तो ये मतलब पानी के ही सामने होता है, तो यहाँ पे माँ लगाएगी जब भी लगाएगी। तो ये हो गया ब्वाज। बाकी कुछ ऐसी मुंडी है इसकी और ये हो गई जड़। तो लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो अपने आप रहेगा, लेकिन लाई है माँ तलिया से इधर ही लगाने के लिए। बाकी इतना गोबर फेंक दिया। बाकी उस साइड, कुछ उस साइड के खेतों में फेंका जहाँ पे वो गन्ने का पेड़ दिख रहा है ना, मतलब गन्ने की घास दिख रही है, कुछ वहाँ पे फेंका और कुछ यहाँ पे। तो चलो अब भी का काम निपट गया। और देखो धूप भी चली गई है और चंदा मामा आ गए। तो चंदा मामा तो आज दिन भर ही थे, जब धूप भी थी तब भी चंदा मामा थे और अभी भी है। तो आज के अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। शादी की जितनी भी वीडियो थे आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो थोड़ा प्यार और ज़्यादा देंगे तो और वीडियो भी अच्छे से चलेंगी। बाकी अपनी तरफ से तो मेरी पूरी मेहनत लगी है व्लॉग में। बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।